जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का पद्य भाग का धनुष भंग पाठ 2 को पढ़ेंगे। तो हमने इस पाठ 2 को धनुष भंग को 3 पद तक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब चौथे पद की ओर। तो चौथे पद में प्रथम है हमारा दोहा। तो दोहे को पढ़ने से पहले हम संदर्भ की ओर ध्यान देंगे। संदर्भ हमारा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो संदर्भ के बाद प्रसंग होता है, लेकिन हम पहले व्याख्या देखेंगे और व्याख्या को समझेंगे। व्याख्या को समझने के बाद ही प्रसंग हमको अत्यधिक रूप से अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे हमारा पहला दोहा है, तो दोहे की बात करते हैं। पहला नहीं बल्कि चौथा दोहा है। तो देखी देखी रघुबीर तन, सुरमानाव धरि धीर, भर बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो थोड़ा सा ये वाचन हुआ। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हमने देखा कि पहले पद में श्री रामचंद्र जी मंच पर एक छोटे सूर्य के रूप में आए, तो सभा में क्या स्थिति बनी। दूसरे वाले में हमने देखा कि सीता जी की माता सुनैना जी, जब रामचंद्र जी आते हैं तो रामचंद्र जी को देखकर सीता जी की माता जी सुनैना जी क्या परेशान हो जाती हैं कि एक छोटा सा बालक क्या धनुष को तोड़ेगा। और तीसरे वाले में सखी, एक सीता जी की माता जी की जो सखी है, जो सुनैना की जो सखी है, वो उनको समझाने के लिए तीसरे पद में एक छोटे से मंत्र की महिमा का वर्णन करता है। तो कुछ इस तरह से यानी कहानी आगे बढ़ते हुए, तो चौथे वाले में अब सीता जी खुद, अब भाई दुल्हन के रूप में तो हैं, लेकिन फिर भी अपने आँखों को इस तरह से झपका करके या आँखों को इस तरह से छिपा करके राम को देखती हैं। तो ये कह रही हैं कि देख ही रघुबीर तन। देख कौन देख रहा है? सीता जी। ये सीता जी देख मतलब बार बार देख करके, रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी के, तन माने शरीर को, यानी कि सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार देखकर, सुर माने देवताओं को, मनाओ माने मनाती हैं, धैर्य माने रख करके, धीर माने धैर्य को। यानी कि सीता जी जब श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं और बार बार देखती हैं, तो देवताओं को बड़े ही धैर्य को धारण करके मनाती हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और भरे माने भरे हुए हैं, बिलोचन माने आँखों में, उनकी आँखों में भरा हुआ है। प्रेम माने प्रेम रूपी, जल माने जल, यानी कि उनकी आँखों में प्रेम रूपी जल का मतलब यहाँ आंसू ले सकते हैं, क्योंकि आँखों में तो आंसू ही होगा। वो कह रहे हैं कि उनकी आँखों में प्रेम रूपी आंसू भरा हुआ है, और पुलकावली शरीर, और उनका शरीर पूरी तरह से पुलकित हो गया है, अर्थात रोमांचित हो उठा है। तो इसका एक बार में अगर व्याख्या देखें तो दोहराते हुए, तो कह रहे हैं कि माता सीता जी जब श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं और बार बार देखती हैं और बार बार देखती हैं, तो देवताओं को बड़े ही धैर्य धारण करके मनाती हैं, बड़े ही धैर्य धारण करके धीरज के साथ मनाती हैं, और उनकी आँखों में प्रेम रूपी आंसू भर जाता है, और उनका शरीर पुलकित हो उठता है, अर्थात रोमांचित हो उठता है। तो इसका प्रसंग इतना सा हो जाए कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के मन की व्यथा का वर्णन किया है। सीता जी के मन में क्या भाव चल रहे हैं, इसी का वर्णन किया है। तो हम बात करते हैं अब आगे इसके चौपाइयों का, यानी जो बचा हुआ भाग है।
तो आगे चौथा वाला देखते हैं, करें नी के निरखी नयन भरी शोभा पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा आहा तात दारुनी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी सचिव सभय सिख देई ना कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई कहे धनु लो पुलिस सहु चाहि कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा विधि के ही भांति धराओ उर धीरा सिरस सुमन कन बेधिय हीरा सकल सभा कै मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी हो ही हरऊ रघुपति है निहारी अति परिताप सिय मन माही लवनी में सजुग सय समझाई के निरखी नयन भरी शोभा पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। तो ये तो था वाचन। अब बात करते हैं हम लोग व्याख्या की। भैया करेंगे नीके मतलब अच्छी तरह से, निरखी माने देखकर, नीके माने अच्छी तरह से, निरखी माने देखकर, नयन माने आँखों में, भर माने भर लेती हैं, शोभा माने सुंदरता को। यानी कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को अच्छी तरह से देख करके अपनी आँखों में उनकी सुंदरता को, यानी कि क्या है, नीके माने अच्छी तरह से, निरखी माने देख करके, नयन माने आँखों से, आँखों में, आँखों को, भर माने भर के, शोभा माने सुंदरता को। यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से आँख भर करके, आँख भर मतलब मन भर के, यानी कह रहे हो ना कि आँख भरने का मतलब है ना भैया आँख भर के देख लें, आँखों में तुमको बसा लें। तो यहाँ वही कह रहे हैं नीके निरखी अच्छी तरह से देखने के बाद सीता जी श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को, शोभा माने सुंदरता को अपनी आँखों में भर लेती हैं और क्या करती हैं, पितु माने पिताजी के, पनु माने प्रण को, सुमिरी माने याद करके, पितु माने पिताजी के, पनु माने प्रण को, सुमिरी माने याद करके, प्रण माने होता है जो शर्त थी, क्या शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा वो सीता जी के साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि पितु माने पिताजी के, पनु माने प्रण को या शर्त को, सुमिरी माने याद करके, बहुरी माने एक बार फिर या बहुत अधिक, मन माने मन में, क्षोभा माने दुख उत्पन्न हो गया। यानी पिताजी के शर्त को याद करके, पिताजी के प्रण को याद करके सीता जी के मन में एक बार फिर दुख उत्पन्न हो गया। आहा मतलब अरे, दुख को प्रकट करते हुए, अरे तात माने पिताजी ने, दारुनी माने कठिन, हठ माने जिद्द को, ठानी माने ठान ली है। अरे पिताजी ने तो बहुत ही कठिन जिद्द को ठान, हठ माने जिद्द को ठान लिया है। और समुझत नहीं, समुझत माने समझ रहे हैं, नहीं माने नहीं, कछ माने कुछ भी, लाभ माने लाभ, ना माने नहीं, हानि माने हानि। यानी कि समझत माने नहीं समझ रहे हैं, कछ माने कुछ, लाभ न हानि, यानी कि मेरे पिताजी क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। सचिव सभय, सचिव मतलब मंत्रियों के, सभय सचिव माने मंत्री लोग, सभय माने डर के कारण, सिख माने सीख, दे माने देना, ना माने नहीं, कोई माने कोई भी, यानी कोई भी मंत्री डर के कारण मेरे पिताजी को सीख मतलब समझा नहीं पा रहा या सीख नहीं दे पा रहा है। बुद्ध समाज, बुद्ध माने बुद्धिमानों के, समाज माने समाज में,
बड़ माने बहुत बड़ा, अनुचित माने अनहोनी, वही माने हो जाएगी। यानी कि बुद्धिमानों के समाज में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। कहाँ कहाँ, धनु धनु, कलु कुलिसहु, कुलिसहु माने बहुत ही कठिनाई से, चाहि कठोरा, कहाँ मतलब कहाँ, ये जो धनुष है ये तो बड़ी ही कठोर है। ये जो कुलिसो मतलब कि बहुत भारी, कुलिसो मतलब भारी, चाह माने चा माने और अहि माने है, कठोरा माने कठोर। यानी कहाँ ये धनुष बहुत ही भारी और बहुत ही कठोर है। और कह माने कहाँ, श्यामल मतलब श्यामल या श्यामले रंग के, मृदुगात, मृदु माने कोमल, गात माने शरीर वाला, किशोरा माने किशोरावस्था वाला। और कहाँ श्री रामचंद्र जी, यानी कहाँ ये धनुष बहुत भारी और बहुत कठोर है। और कहाँ श्री रामचंद्र जी क्या है, श्री राम जी के, श्री रामचंद्र जी का शरीर सांवला और कोमल है और किशोरावस्था में है। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, विधि माने हे ब्रह्मा जी। अब सीता जी ब्रह्मा जी को याद करते हुए करें कि हे ब्रह्मा जी, के ही माने किस, भांति माने तरह से, किस तरह से, धरौ माने धरूं, धरौ माने रखूं, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य को। हे ब्रह्मा जी, मैं किस तरह से अपने हृदय को या अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। क्यों? क्योंकि सीरस सुमन कन बेधी ये हीरा। क्यों? क्योंकि सीरस, सीरस मतलब एकदम कोमल, सुमन माने फूल, यानी कि एकदम कोमल फूल का कोई कण माने कण, बेधी माने बेच सकता है या छेद कर सकता है, हीरे माने हीरे को। यानी कि एक कोमल सा सुमन, यानी एक कोमल फूल का एक छोटा सा कण कभी हीरे को भेद सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, सकल माने संपूर्ण, सभा माने सभा, कै माने की, मति माने बुद्धि, भय माने हो गई है, भोरी माने समाप्त। यानी कि कह रहे हैं कि ये सभा में उपस्थित सभी लोगों की जो बुद्धि है क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, खराब हो गई है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अब माने अब, मोहि माने मुझे, शंभुचाप माने हे शंभु माने शिव और चाप माने धनुष, हे शिव जी के धनुष, गति माने स्थिति या सहारा, तोरी माने तुम्हारा। यानी कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता, निज माने अपनी, जड़ता माने वचनाई, लोगन माने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के, पर माने ऊपर, डारी माने डाल दो। हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि तुम अपनी ये जो भारीपन है यहाँ के उपस्थित सभी लोगों के ऊपर डाल दो। हो ही माने हो जाओ, हरू, हरू माने हल्के, हल्के हो जाओ, रघुपति ही निहारी, रघुपति माने श्री रामचंद्र जी निहारी मतलब देखे तुम्हें। यानी कि हे अब मोहि शंभुजाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। यानी कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारे ही सहायता, गति माने सहायता या सहायता, यानी कि सहारा, गति माने सहारा, तोरी माने तोरी मतलब तुम्हारा। यानी कि हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तो केवल तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता, निज माने अपनी, जड़ता माने भारीपन, लोगन माने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के, पर माने ऊपर, डारी माने डाल दो। यानी कि अपना भारीपन लोग यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के ऊपर डाल दो। हो ही हरू, हल्के हो जाओ, हो ही माने हो जाओ, हरू माने हल्के, हल्के हो जाओ, रघुपति ही निहारी, जब तुम्हें श्री रामचंद्र जी देखें। अति माने बहुत अधिक, परिताप माने दुख, सिय माने सीता जी के, मन माही माने मन ही मन में, ये सीता जी के मन ही मन में बहुत अधिक दुख उत्पन्न हो गया।
लव निमेष जुग सय सम जाहि। यानी कि लव निमेष मतलब पलक के झपकने में, पलक के झपकने का जो समय था वो एक जुग के समान बीत रहा था। यानी पलक के झपकने में जितना समय लगता है सीता जी का, उतना समय एक जुग के समान लग रहा था। तो अगला वाला पद देखते हैं भैया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर आप लोग पढ़िएगा। तो पांचवा वाला है, कह रहे हैं भैया कि प्रभु ही चितई पुनि चितावमहि राजत लोचन लोल खेलत मनसि जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। क्या कह रहे हैं? अब दोहा है भैया। कह रहे हैं कि प्रभु ही माने श्री रामचंद्र जी, चितई माने देख कर, पुनि माने दोबारा या फिर से, चितई माने देखती हैं, महि माने पृथ्वी की ओर। तो सीता जी, अब इसमें भी सीता जी ही हैं। कह रहे सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद फिर से, यानी कि श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद पुनः पृथ्वी की ओर देखती हैं। तो राजत माने सुशोभित होता है, लोचन माने आंखें, लोल माने सुंदर। यानी सीता जी जब श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद उस बाद पृथ्वी की ओर देखती हैं तो उनकी सुंदर आंखें बहुत अधिक सुशोभित होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे खेलत माने खेल रहे हों, मनसिज माने कामदेव, मनसिज माने क्या होगा भैया? कामदेव की मीन माने मछलियाँ, जुग माने दो मछलियाँ, जुग का मतलब यहाँ है, जुग से मतलब है कि जोड़ा। वही कह रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि मानो जैसे कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। कहाँ पर? जनु माने जैसे, विधु माने चंद्रमा के, मंडल माने परिवार में, डोल माने डोलते हुए। यानी ऐसा लग रहा हो जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल में डोलते हुए खेल रही हों। यानी कि फिर से समझते हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद जब पृथ्वी की ओर देखती हैं तो ऐसा उनकी सुंदर आंखें बहुत अधिक सुशोभित होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल में, विधुमंडल मतलब चंद्रमंडल में डोलते हुए खेल रही हों। तो अगला देखते हैं भैया। इसमें आगे बात करते हैं। तो प्रसंग होगा बस इतना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के आँखों के स्थिति का वर्णन किया। यानी आँखें कैसे श्री राम को देख रही हैं, कभी श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, कभी पृथ्वी की ओर देखने की, मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि सीता जी अब भाई स्वयंवर में बैठी हुई हैं तो वो एकटक न श्री रामचंद्र जी को देख सकती हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पृथ्वी की ओर भी नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ओर देखती हैं तो उनका मन फिर व्याकुल होने लगता है कि श्री रामचंद्र जी की ओर देखें, और श्री रामचंद्र जी की ओर जब देखती हैं तो उनको शर्म, यानी कहता ना कि एक लाज वाली जो इज्जत वाली जो बात आ जाती है कि हम उनको अभी से देखने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इस वजह से दोनों ओर से उनकी आंखें क्या है, कभी राम को देख रही हैं, श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, तो कभी पृथ्वी की ओर देख रही हैं। तो इसमें प्रसंग इतना सा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की आँखों की स्थिति का वर्णन किया है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जलुरा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुचि
व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन और पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, तो भगवानु सकल उर्वासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी, जहि के जहि पर सत्य सनेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे। चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, घिरालिन मुख पंकज रोकी। प्रकट न लाज निसा अवलोकी। अब आगे ये क्या है कि व्याख्या की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गिरा अलिन, गिरा माने होता है आवाज, वाणी। अलिनी माने भंवरी, मुख माने मुख में, पंकज माने कमल, रोकी माने रुक गई। यानी कि जो वाणी रूपी, अब क्योंकि क्या होता था जब भाई शर्त तो रख दिया गया धनुष तोड़ेगा उसकी विवाह होगा, लेकिन जब कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था तो सबके मुख से कुछ न कुछ बातें निकल रही। लेकिन क्या हुआ, जब रात और बीती यानी और समय बीता, अब भाई रामचंद्र जी तो आ गए थे, तो वही कह रहे हैं सभी की वाणी रूपी भंवरी, क्योंकि भरी क्या रहती है, मंडराती रहती है। जैसे हम लोग की आवाज़, जैसे क्या हो कहीं पर कुछ गलती हो जाए तो हमारी बात क्या मुंह से निकल जाएगा हमको पता ही नहीं रहता। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जब रामचंद्र जी सामने आए तो सबको ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही होने वाला है, यानी कि धनुष टूटने वाला है। अब यानी कि जनक की भी इज्जत दांव पे लगी थी, सीता जी की भी क्या इज्जत दांव पे लगी थी भाई, कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो कोई मुझसे कौन विवाह करेगा। तो यानी काफ़ी गंभीर समस्या हो गई थी। तो इस बीच भी क्या हो, जब श्री रामचंद्र जी आ गए तो क्या हुआ, गिरा अलिनी, गिरा मानी वाणी रूपी, वाणी रूपी, अलिनी माने भंवरी, मुख माने मुख में, पंकज माने कमल के, रोकी माने समाहित हो गई। यानी कि जो वाणी रूपी भंवरी थी वो कमल के, कमल रूपी मुख में क्या हो गई, समाहित हो गई या फिर बंद हो गई। यानी कह रहे हैं कि जो वाणी रूपी जो भंवरी थी वो कमल रूपी मुख में क्या हो गई, समाहित हो गई या रुक गई, या फिर से बाहर नहीं निकली। कैसे, जैसे प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रगट माने प्रकट, ना माने नहीं, लाज माने शर्म को, निशा माने रात्र, अवलोकी माने दिखाई दे रही थी। यानी कि सभी की जो लाज थी, जो शर्म थी, वो प्रगट न प्रगट हुई। क्यों, क्योंकि निशा मतलब रात, अवलोकी मतलब दिखाई दे रही, क्योंकि रात रात क्या हो रही थी, क्योंकि रात पूरे जहां में, पूरे संसार में रात ने क्या किया, सभी के शर्म को प्रकट नहीं होने दिया। लोचन जल, अब क्या कह रहे हैं भैया, लोचन जल, लोचन माने आंखों का, जल माने आंसू, रह माने रह गया, लोचन माने आंखों के, कोना माने कोनों में, यानी कि एक किनारे, यानी कि जो आंखों का आंसू था वो आंखों के ही कोने में रह गया, बाहर नहीं आया। कैसे, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे मतलब जैसे परम माने बहुत, कृपण माने कंजूस, कर माने का, सोना माने सोना होता है। जैसे एक महाकंजूस का सोना उसी के पास रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुच माने सकुचाई हुई, व्याकुलता माने व्याकुल, बड़ी माने बड़ी, जानी माने जान करके।
यानी क्या है कि सकुचाई हुई और बड़ी ही व्याकुलता, यानी कि बड़ी व्याकुलता को जान करके धरि धीरज प्रतीति उर आनी। धरि माने धैर्य, धैर्य माने धारण कर ली, धीरज माने धैर्य को, प्रतीति माने प्रतीत करके, उर माने अपने हृदय में, आनी मतलब जो आने वाली संभावना थी, यानी कि आने वाला जो कुछ भी होगा, वो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच करके सीता जी अपने हृदय में धैर्य को धारण कर लेती हैं। तब क्या करती हैं, तन मन वचन मोर पन साचा। तन माने तन से, मन माने मन से, वचन माने बातों से, मोर माने मेरा, पन माने प्रण, साचा माने सच्चा हो। क्या अब जो ये कि सब मतलब क्या है ना कि जब शुरुआत हुआ तो जब उनको लगा कि अब राम धनुष तोड़ लेंगे तो सभी क्या हुआ, पहले सिमटे में ना कि भैया कि अब सबको क्या लगा, तो सीता जी को लगा कि धनुष टूट जाएगी तो उनको चिन्ह क्या मिले, तो उनको पहला चिन्ह यह मिला कि जो सभी की आवाज रूपी भंवरी थी वो कमल रूपी मुख में समाहित हो गई, समाप्त हो गई। और जो रात्र थी, रात में किसी की ही शर्म, यानी कहने का मतलब देखो भगवान की अजीब माया कि भाई वो आए तो पहले तो सबकी आवाज़ बंद हुई, और जो भाई अब किसी की आवाज़ बंद हो गई तो हर कोई आदमी शर्मा भी जाएगा, आदमी को भाई लज्जा आएगी कि हम फालतू ऐसा बोल रहे थे, ये तो भाई कोई ना कोई तोड़ ही सकता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि सभी की जो लाज रूपी यानी जो शर्म रूपी निशा थी वो क्या हुई, यानी सभी लोग मतलब शर्मसार तो हुए, लेकिन रात्र की वजह से कोई किसी की शर्म को कोई देख ना सका। सभी की आंखों में या सीता जी की आंखों का जो आंसू था वो आंखों के कोने में ही रह गया, जैसे जैसे एक महाकंजूस, एक बहुत अधिक कंजूस का सोना उसी के पास रह जाता है। और सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची यानी सभी लोग सकुचाए हुए थे, और व्याकुलता माने व्याकुल हुए थे, बड़ी जानी मतलब सीता जी जब जानते हैं, सीता जी क्या हुई, सकुचा गई और अपने आप को बहुत व्याकुल, जब उनको पता चला कि मैं बहुत सकुचाई हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, तो क्या करती हैं, धर धीरज प्रतीत उर आनी, वो यानी कि अपने आने वाले आने वाले जो भी आने वाला जो भी चीज़ें हैं वो अपने हृदय को क्या करती हैं, धैर्य देकर धैर्य से अपने हृदय को मना लेती हैं कि जो आएगा उसे देखा जाएगा। फिर क्या कहा कि तन मन वचन मोर पन साचा, यदि मेरा मेरा जो प्रण है वो तन से मन से वचन से अगर सच्चा होगा तो रघुपति माने श्री रामचंद्र जी की पद माने चरणों की, सरोज माने कमल, चितु माने मन में, राचा माने बसाऊंगी, रचाऊंगी बसाऊंगी, तो मैं श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों को अपने मन में बसा लूंगी। तव माने तो भगवान माने, भगवान श्री रामचंद्र जी सकल माने, संपूर्ण उर माने हृदय के वासी माने रहने वाले। तो हे भगवान, हे विष्णु, जो आप क्या हैं, सकल माने संपूर्ण विश्व के हृदय में रहने वाले हैं। करी ही माने करिए, मोहि माने मुझे, रघुबर माने श्री रामचंद्र जी की, कै माने की, दासी माने दासी, यानी कि हे भगवान, जो आप संपूर्ण विश्व के हृदय में बसने वाले हो, आप क्या करिए, मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी यानी कि पत्नी बना दीजिए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि माने जिसके, जेहि के मतलब जिसका, जेहि पर मतलब जिस पर, जिसका जिसके ऊपर, सत्य जिसका जिससे, सत्य माने सत्य या सच में, स्नेह माने प्रेम होता है, यानी जिसका जिससे वास्तविक प्रेम होता है, सो माने वाह, तेहि माने उससे, मिले माने मिलेगा, ना माने नहीं, कछ माने कुछ भी, संदेह माने संदेह होता है, यानी कि वह उससे जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई
प्रेम तन ठाना। श्री रामचंद्र जी हैं सीता जी, श्री रामचंद्र जी के तन माने शरीर को, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी के तन माने शरीर को, चितई माने देखकर, प्रेम माने बड़े ही प्रेम से, तन माने शरीर में, यानी अपने मन में, ठाना माने ठान लेती हैं। यानी सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके क्या करते हैं, बड़े ही प्रेम से अपने मन में या अपने शरीर में एक ठान लेती हैं, एक जिद करती हैं कि कृपा निधान राम सब जाना। यानी वो जान जाती हैं, ठानती हैं, या फिर कह सकते हो कि उनको ज्ञान हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि कृपा निधान मतलब श्री रामचंद्र जी, कृपा निधान राम माने श्री रामचंद्र जी जो कृपा के सागर हैं, वो तो सब जाना मतलब सब कुछ जानते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, कैसे हैं सीता जी देखती हैं कि तकेउ माने देख रहे हैं, धनु माने धनु को या धनुष को, कैसे माने कैसे, ये सीता जी देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष को कैसे इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे चितौ माने देख रहा हो, गरुड़ माने एक गरुड़, लघु माने छोटे से, ब्यालहि माने सांप को, जैसे माने जिस तरह से एक छोटे से सांप को गरुड़ देख रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद कि आप मेरी इस वीडियो को ध्यान दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। अगर आपको कहीं भी ना समझ में आए कुछ भी, तो आप उसका ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको दोबारा और भी बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।